अहमद अवैस साहब, ये जो आज वाला फैसला है 63A का, इसके क्या असरात हैं आइनी तरमीम में? आपके बंदे तोड़ने में क्या इससे मदद मिलेगी? और क्या आपके बंदे इतने कमज़ोर हैं कि वो 15-20 बंदे टूट जाएंगे जाके वोट डालेंगे? देखिए, इसमें कमज़ोरी की बात नहीं। आप दो एस्पेक्ट को देखें कि जिस अर्जेंसी के साथ ऑर्डिनेंस आया और ऑर्डिनेंस के बाद कमेटी बनी, कमेटी के तीसरे मेंबर का इंतज़ार किए बग़ैर फ़ौरन बेंच बना दिया गया। बेंच में मुझे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को एतराज़ात थे। उन्होंने बड़ा एक ख़त लिखा कि ये रीज़न है मेरे ना बैठने की, ये रिमूव कर दिए जाएं। बजाय से कि वो उनको रिमूव किया जाता, उन्होंने बेंच को ही दोबारा बदल के दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया, उनको बीच में से फारिग कर दिया। ऑथर जज थे वो अगरचे। अब यहाँ पे देखिए, और उसके बाद जब फैसला आया तो इन दिनों में जब ये प्रोसीडिंग शुरू हो रही थी तो कैसी कैसी तवक्कात और कैसे कैसे इस फैसले की बुनियाद के ऊपर बातें हो रही थी कि ये बस फैसला आया जी, उसके बाद तो ये न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जो है ये तो बढ़ जाएगी, इनके पास प्रॉब्लम भी कोई नहीं होनी। एक तरफ ये फैसला आ गया और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का 8 जजिस का जो फुल कोर्ट का फैसला था उसको रोक के रखा, वो इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया जा रहा। ये फैसला फ़ौरन ले आए। तो इन सारी बातों को जिस वक्त आप इकट्ठा लेकर आएंगे और रिजल्टेंट इससे से निकालेंगे तो बात बड़ी सामने खुल के आ जाती है कि ये फैसले पे इतनी खुशियां मनाना और शुक्राने के नफल पढ़ना, वो इतना एक फ्लड गेट ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग खोलेगा जो पाकिस्तान की तारीख का शायद ऐसा नहीं होगा। क्योंकि स्टेक इतने हाई हैं जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत बना के बैठे हैं कि उनको अगर ये ना हो सका तो वो उनके लिए हुकूमत संभालना मुश्किल हो जाएगी। ये रुझान बड़ा ख़तरनाक है। जब आपके साथ नेशनलिस्ट फीलिंग जो है वो माइनस हो जाए, आप जी फरमाइए। अहमद बिलाल महबूब साहब पिलडैट के सदर हमारे साथ हैं। अहमद बिलाल साहब, ये आज का फ़ैसला जो है ये सियासी तौर पर इसकी बहुत अहमियत है। फ़ैसला तो बंदयाल साहब के मतलब मैं ख़ुद कहता हूँ कि गलत फ़ैसला था, लेकिन आज वाले फ़ैसले से एक रास्ता खुलता है आइनी पैकेज के लिए PTI के बंदे तोड़ने का या किसी भी सियासी मुखालफ के बंदे तोड़ने का। क्योंकि 211 को 224 करने के लिए कौमी असम्बली में और सेनेट में 55 को 64 करने के लिए एक ही रास्ता है, हॉर्स ट्रेडिंग। तो आपको लगता है कि ऐसी आइनी तरमीम का जो वजूद है काबिल कबूल होगा या मुतनाज़ा होगा? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मेरे ख्याल में आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब ये ओरिजिनल फैसला हुआ था 63A की इंटरप्रिटेशन का, जिसमें वोट देने पे वोट जो है उसे काउंट नहीं करना था, तो उस वक्त भी आपने देखा कि वो उस वक्त की सियासत से बहुत क्लोजली मुंसलिक थी ये बात। उसके नतीजे में सियासत में बड़ी सिग्निफिकेंट तब्दीलियाँ आई थी। पंजाब में हुकूमत बदल गई थी और नई हुकूमत आ गई थी और फिर नई हुकूमत ने असम्बली को डिसॉल्व कर दिया था, तो सारा कुछ उससे बहुत तब्दील हुआ। अगर वो ना होता तो शायद बहुत सी तब्दीलियाँ रुक जाती हैं आने वाले दिनों में। तो अब ये जो फैसला हुआ है इसको रिवर्स करने का, ये भी मेरे ख्याल में मुल्क की सियासत के साथ बिल्कुल मुंसलिक है। ये जो आने वाले दिनों में जो आप दस्तूरी तरमीम की बात फरमा रहे थे, बिल्कुल उस दस्तूरी तरमीम में चूँकि नंबर पूरे नहीं हैं, तो ये जो फैसला है उस नंबर को पूरा करने के लिए कुछ उनकी मदद कर सकता है। अगरचे ये गैर इखलाकी सी बात होगी, कुछ लोगों को अपनी पार्टी से अलग करके उनकी डायरेक्शंस के बरखिलाफ उनसे वोट लेना, लेकिन बहरहाल अखलाकियात की बात अपनी जगह है, लेकिन कानूनन वो वोट देंगे, उनके वोट काउंट होंगे। उसके बाद फिर मेरा ख्याल है वो शायद डिस्क्वालीफाई भी ना हो, इसलिए कि PTI की तो अपना इस वक्त तक कोई पार्टी स्ट्रक्चर इलेक्शन कमीशन तस्लीम नहीं करता, और अगर स्पीकर साहब उनका रेफरेंस दबा के बैठ जाएंगे और नहीं भेजेंगे इलेक्शन कमीशन को, तो शायद उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं होगी। तो लिहाजा ये खौफ भी नहीं होगा और वोट भी काउंट हो जाएगा। लिहाजा आपकी बात दुरुस्त है कि रास्ता खुल जाएगा। अगर कोई रास्ता है तो मजीद खुल जाएगा उसके बाद, इस फैसले के आने के बाद, और शायद अब कोशिश तेज तो हो फिर जाए धौंस और आईनी धांधली तरमीम वाला को रास्ता है, पास क्योंकि करने आपने ये जो दूसरा हिस्सा अपने तबसरे में कहा, यही तवक्को है आमतौर पे कि स्पीकर रेफरेंस नहीं भेजेंगे, इलेक्शन कमीशन उसे प्रोसेस नहीं करेगा,
तो वो वोट भी डालेंगे, डिस्क्वालीफाई भी नहीं होंगे, और सिस्टम जो है ना लटकता रहेगा यूं ही बेयकीनी में, और आपस में नफरत के अंदर एक दूसरे के साथ मसाइल नहीं हल होंगे। ये तर हकीकत इस वक्त जो हो रही है वो कुछ सियासत या जमहूरियत के असूलों के मुताबिक तो नहीं हो रहा। ये तो एक जंग की कैफियत है। जंग लड़ रहे हैं दोनों फरीक, और वो समझते हैं कि जंग में हर चीज़ जायज़ है। और उनका ख्याल ये है कि अगर हम जंग हार गए तो हम सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा, हमारी इवन सर्वाइवल भी शायद ख़तरे में होगी। तो ये उस कैफियत में ये जंग हो रही है। तो इसको पहले तो कानून को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं वो करके उससे काम लेंगे। और अगर कोई ऐसी नौबत आ गई कि कानून से बिल्कुल ही काम नहीं चल सकेगा तो फिर शायद कानून से मावरा भी काम हो जाएंगे। इस वक्त की कैफियत तो ये है, ये कोई सियासत और जमहूरियत का खेल नहीं है, ये जंग है। सही। अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। जो लफ्ज़ और एक्सप्रेशन उन्होंने इस्तेमाल किया सही किया है कि ये जंग है, अब सियासत तो रह ही नहीं गई। बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कहा है जी। और इनाकी इसी को ही कहते हैं कि जिसके अंदर कोई फरीक एक दूसरे से समझौता करने के लिए तैयार ना हो, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन हो जाए, आला अदालतों के फैसले ना माने जा रहे हों, पोलराइजेशन बढ़ जाए और एक दूसरे की बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो फिर इसी जानिब चीज़ें बढ़ती हैं। अब मेरे ख्याल में ये जो अक्टूबर का महीना है, ये मुझे ऐसे लगता है कि ये फाइनल राउंड है, आर या पार। आर या पार। और इस वजह से लगता है कि एक तरफ एक जो फरीक है इमरान खान साहब, वो समझते हैं कि अगर काजी फायज़ ईसा साहब की कंटिन्यूएशन होती है तो उसके नतीजे में फिर उनको रिलीफ मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और उनके लिए जो मुश्किल दिन है वो फिर लंबे चलेंगे। तो वो अपना सारा कुछ इसमें झोंक रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने जो गुफ्तगू की, जो वहाँ से जुलूस उन्होंने लेकर आना है, जिस तरह की इमरान खान साहब की बज़ाहिर हमने अखबारात में पढ़ा जो हदायत हैं, तो यही लगता है कि वो माहौल को काफ़ी गर्माना चाहते हैं। दूसरी तरफ हुकूमत भी ये समझती है कि क्योंकि सारे का सारा जो सिलसिला है वो एक झूठ पे खड़ा किया गया है, फॉर्म 47 पे खड़ा किया गया है, पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि ये इलेक्शंस कैसे हुए। तो अब इस सूरत हाल में ज़फरुल्लाह साहब, ये तो फिर अपना ख्याल ये कि जो जंग को टाला जा सकता है, अगर पता हो कि ये जंग है तो टाला जा सकता है। ख्याल ये है कि प्रोजेक्ट इमरान खान की डिसमेंटलिंग का लास्ट प्रोसेस है। आप सोच रहे हैं कि और ना डिसमेंटल हो जाए? नहीं, देखिए मेरी राय ये है, सोशलॉजिकल लेवल पे अगर आप देख लें तो तमाम सिस्टम ठीक चल रहे थे बहुत हद तक, इकॉनमी बेहतर हो रही थी, आपका फील्ड है, बड़ी अच्छी रिव्यूज़ आ रहे थे, कुछ स्टेबिलिटी आ गई थी, किसी पैक आ रहा था, कराची को हमने जो इमरान को ला रहे थे उनका ये ख्याल नहीं था। अच्छी हमने फाटा को सीधा किया, पीपल पार्टी ने पहले सवात को किया, फिर हम आगे बढ़े। उसके बाद प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, उसने सिस्टम की चूलें हिला दी सबकी। वो अब कुछ कुछ अंदाज़ा हुआ होगा, मिलजुल के हम लगे हुए हैं कि उसको डिसमेंटल किया जाए, ये उसकी डिबरीज हैं सारी की सारी। और मैं ऐसे इत्तफाक़ करता हूँ, मैंने पहले भी कहा था, खोकर सामने भी सही कहा, मेरा अपना ख्याल ये है कि अभी फाइनल राउंड है। मेरा अपना ख्याल ये है कि खान साहब को ये नहीं करना चाहिए था। कुछ आर या पार आप भी कहते हैं अक्टूबर ही ठंडा चलना चाहिए था। हम सब ने क्लोजिंग रिमार्क्स, लेकिन अब मेरा ख्याल में हो ही जाए। लास्ट मिनट 8 फरवरी भी है पीछे, और 8 फरवरी को लोगों ने बैंगनों टमाटरों पे मोहरे मार के अपना फैसला दिया। अहमद उवैस साहब, क्या आपका भी यही ख्याल है कि अक्टूबर आर या पार है? जी हाँ, मैं ये इस बात से तो मैं इत्तफाक़ करता हूँ कि ये जो एक लॉन्ग वेटेड डिसीजन कह लीजिए, और एक मार्का आरई जो चली आ रही है, और वो एक फ़ैसला कुन मरहले में चली गई है, पहुँच गई है। और ये मैं अपनी अक्ल दानिश के बुनियाद के ऊपर, अपनी नाक़िस राय में ये कहूँगा कि जो डेकेड्स ओल्ड हमारा सिस्टम आधा तीतर आधा बटेर चलता गया, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता रूल ऑफ लॉ जो है वो सब्स्टिट्यूट होता रहा रूल ऑफ अथॉरिटी के साथ, मैं कन्विंस हूँ इसके ऊपर। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मेरा तो अपना अकीदा है। खोकर साहब और बैरिस्टर ज़फरुल्लाह साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।